जवान से किसान का सफर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत विचार में उज्जवल झा। मौजूद हैं ग्रेम गांव में और आज एक ऐसी खेती की हम बात करेंगे जो कि जैविक खेती कहते हैं इसे। सुना जरूर होगा आपने, लेकिन होती कैसे है ये और क्या क्या होता है इसमें और क्या क्या खाद तैयार होता है और कितनी मेहनत लगती है उसके बाद तैयार होता है। तो जी हम आपको बता दें कि हम इस टाइम मौजूद हैं ग्रेम गांव में और ये 18 बीघे का चक है। एक बार कैमरामैन से कहेंगे कि चारों तरफ कैमरा घुमा दे, फिर हम आपको बारी बारी दिखाएंगे कि कहां पर इस पूरे 18 बीघे में आखिर लगा क्या क्या है। तो हम आपको बता दें कि पहला शुरुआत जो हम करेंगे तो हम करेंगे मिर्चों की। तो जी हाँ, मिर्चों की बात अगर हम करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ के मिर्चे यहाँ पर लगे हुए हैं। ये ऑर्गेनिक मिर्चे हैं जिसे खाने से नुकसान नहीं होगा। और आप देख सकते हैं कि जो मिर्चे आजकल आते हैं वो हाइब्रिड आते हैं। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं इंजेक्शन लगा होता है तो कोई खाद ऐसी होती है जिसमें कि मिर्चा फूल तो जाता है मगर उसमें टेस्ट नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसे मिर्चे खाएंगे तो जाहिर सी बात है आपका मुंह एक बार जरूर तिलमिला उठेगा। तो इसलिए क्योंकि यह है जैविक खाद से बना हुआ। हम आते हैं इस साइड में, दूसरी तरफ आ गए तो ये सिफाला कहते हैं इसको, इसकी खेती भी है यहाँ पर। इसके बाद हम आपको बताते चलें कि इसके आगे एक भिंडी की खेती है। तो ऐसे यहाँ पर 18 बीघे के खेत में विभिन्न तरीकों के जो सब्जियां हैं वो लगाई गई हैं यहाँ पर। ये कैसे बनाते हैं खाद, क्या है इनका सफर, कितना लंबा सफर, बनने क्या निकले थे और क्या बने। हमारे साथ मौजूद हैं जो किसान भाई हैं। जवान बनने निकले थे लेकिन किसान बन गए और किसान बने ऐसे कि दूर दूर तक अपना किया नाम। क्या क्या किया है इन्होंने, क्या क्या नहीं किया है, हम बात करेंगे। हमारे साथ किसान भाई हैं। हम इनसे पहले सबसे पहले तो इनका नाम पूछेंगे। क्या नाम है भैया? नमस्कार सर, मेरा नाम सर्वेश कुमार। सर्वेश जी, ये बताइए, सुना आप जवान बनने के लिए निकले थे घर से, तो क्या रहा, क्या सफर है पूरा बताइए। सर मैंने शुरू में सेना की तैयारी की थी, देश सेवा का जुनून था मेरे अंदर। मैंने 2-3 बार दौड़ भी निकाली थी और उसके बाद शिक्षा का स्तर कमजोर होने की वजह से मेरा सेना में नहीं हो पाया। फिर मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा करे कि दूसरे माध्यम से भी देश सेवा की जा सकती है। उसके लिए मैंने जैविक खेती को अपनाया, कृषि विज्ञान केंद्र IVRI के माध्यम से प्रशिक्षण लिया और आज मैं जैविक खेती कर रहा हूँ। इससे भी देश की सेवा ही हो रही है एक तरीके से। सर क्या लगता है कि इस टाइम जो है जो खेतियां और भी हो रही हैं इसमें खाद की क्वालिटी बहुत डल हो चुकी है, केमिकल ज्यादा मिल रहे हैं? जी सर। सर ये जो हम खादें लगाते हैं रासायनिक खादों से हमारी सेहत पे बहुत ज्यादा नुकसान पड़ता है। हमारी जमीन बंजर होती चली जा रही है। हमारी जमीन में जो सूक्ष्म जीव होते थे, जो हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाते थे, फसलों के लिए लाभदायक है, वो सब नष्ट होते चले जा रहे हैं। इसलिए जैविक खेती अपनाने की आवश्यकता है सर। जैविक खेती जाहिर सी बात है सस्ता पड़ता है कि महंगा, सबसे बड़ा सवाल ये सर इसमें अगर आप इसको टेक्निकल तरीके से करेंगे तो ये काफी सस्ता पड़ता है, इससे आपको प्रॉफिट भी ज्यादा है। अगर आप बहुफसलीय पद्धति अपनाते हैं जैसे मल्टीलेयर फार्मिंग है या गन्ने के साथ मेंथा है और साथ में इंटरक्रॉप में कोई भी फसलें लेंगे तो सर इसमें कम लागत है और कम मेहनत है। तो क्यों फिर इस तरीके की बात आती है कि आदमी जो है आजकल हाइब्रिड यूज करता है, बहुत हाइब्रिड बीज वगैरह जो यूज करते हैं, क्यों करते हैं ऐसा? उसमें क्या फायदा होता है? वो सर इसलिए करते हैं, वो सोचते हैं मुझे ज्यादा उत्पादन मिल जाए, ज्यादा प्रॉफिट हो जाए उस चक्कर में, लेकिन वो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अच्छा, तो दूसरा सवाल ये होगा कि ये बताइए जैविक जो खाद बनता है जी, वो लोग हमारे दर्शक जो हैं आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आपने प्रशिक्षण लिया है और आपने इस पर बहुत रिसर्च किया, बहुत दूर तक भी गए हैं आप। तो क्या है जैविक खाद और कैसे बनता है? सर मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे दर्शकों को कि ये जो जैविक खाद है वो सबसे पहले तो आप NP और यूरिया की जगह पे आप केचुआ खाद को प्रयोग कर सकते हैं। हमारा देसी घूरा हो गया उसका प्रयोग कर सकते हैं। डीकम्पोजर है, जीवामृत बनाते हैं जिसमें 10 किलो गाय का गोबर लेते हैं और 10 किलो गाय की पेशाब लेते हैं, 2 किलो गुड़, बेसन और ये खेत की मिट्टी सब डाल के और उसको ढक के एक 200 लीटर के ड्रम में भर के रख देते हैं और जिससे 7-8 दिन बाद निकाल के उसका खेत में छिड़काव करते हैं। ये बताइए आप कितने दिनों से ये काम कर रहे हैं और कब आप में ये जो जज्बा आया कि नहीं जवान तो किसान सही, ये कितने दिन हो गए आपको? ये मेरे को करते हुए 2 साल हो गए सर।
2 साल आपको काम करते हुए हो गए, कोई आता है आपके खेत पे कभी आज तक ये देखा ये जो खाद इतना मेहनत बहुत लगती है हमने जैविक खाद बनाने में, तो ऐसे में कुछ लोग आए आपके पास जो कि आपका ये खरीदते हैं या कुछ इस तरीके का क्या रहा? मेरे यहाँ सर सरकारी विभाग से अधिकारी भी आते रहते, कृषि विभाग के। अभी सीडीओ साहब भी आए थे, डीसी मनरेगा साहब आए थे, डीडी साहब आए थे और खंड विकास अधिकारी भी आए थे। तमाम कृषि विभाग के अधिकारी आते रहते हैं यहाँ पे देखने के लिए, और किसान भी आते रहते हैं जो कहते हैं कि आपने कुछ अलग किया है, हमें भी बताइए, हम भी इसे करना चाह रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो आपने मेहनत की है वो आपकी सफल हो रही है या अभी भी कहीं पर रुकावट लग रही है? अभी सर इसे हमें ऐसा करने की जरूरत है। मैं तो अकेले कर रहा हूँ, फिर भी इसका मैं थोड़ा बहुत ही मार्केट कर पाया हूँ। इससे सिर्फ मार्केट की प्रॉब्लम आ रही है हमारे किसानों को। मार्केट की प्रॉब्लम किस तरीके की आ रही, क्या चाहते हैं आप मार्केट? मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो किसान जैविक खेती कर रहे हैं उनके लिए जिला स्तर पर कोई ना कोई मंडी में या कहीं पे ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पर वो अपना उत्पाद ले जाके आराम से बेच सके। तो आपने इसके लिए कहीं पर आवेदन किया या किसी के संज्ञान में ये बात डाली है किसी अधिकारी के? जी, अभी मैंने सीडीओ साहब से बोला था। सीडीओ साहब जब मेरे खेत पे विजिट के लिए आए थे, और अभी डीएम साहब से भी मेरे इस संबंध में बातचीत होने को है। ये लॉकडाउन की वजह से सर मेरा रुका हुआ है काम, और हो सकता है, मुझे उम्मीद है कि अधिकारियों से पूरा आश्वासन दिया गया है, जिला स्तर पे मार्केट की व्यवस्था हो सकती है सर। अच्छा, मान लीजिए आपको जब जिला स्तर पे और एक अलग स्थान में मिल जाएगा, उसके बाद आप किस तरीके से और ज्यादा प्रोग्रेस की सोचेंगे? सर मैं और ज्यादा प्रोग्रेस के लिए मैं ये सोच रहा हूँ, अगर अभी तो मैं अकेले कर रहा हूँ तो मैं थोड़े ही जो हमारे शहर में रहने वाले लोग हैं उन्हें मैं अपना उत्पाद सेल कर पाता हूँ। इसके लिए मैं एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाकर 400 से 500 किसानों को जोड़कर छोटे स्तर पर मैं किसान उत्पादक कंपनी के जरिए से पूरे भारत में किसानों को अच्छा और जैविक खिलाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, फिलहाल आप बरेली में हैं जी, और इसके अलावा भी आपका जो ये खेती है काफी खेती हो जाती होगी, 18 बीघे का फार्म है, तो कहीं माल आपका ये जो सब्जियां हैं, धान है, गेहूं है, तमाम चरी अनाज है, तो ये आपका बाहर भी कहीं जाता है? जी सर जी, मैं ये फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, जो तमाम ग्रुप है उनके माध्यम से मेरा माल बरेली में भी जाता है, पीलीभीत है, बदायूं है, मेरठ है, यहाँ तक कि नोएडा से भी मेरे पास ऑर्डर आते हैं। किस तरीके के लोग आपको ऑर्डर देते हैं ये बताना चाहेंगे, क्योंकि जो आपका जो खाद है, जो आपके जो उपज है जी, वो बिल्कुल अलग है। जी सर, क्योंकि बाकी जो है केमिकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, आपकी उपज अलग है। किस तरीके के लोग आपको ज्यादा ऑर्डर देते हैं? सर वो लोग ऑर्डर ज्यादा देते हैं जो बीमारियों से ग्रसित है, जिन्हें पता है कि ये पेस्टिसाइड जो हमारी सेहत के लिए नुकसान है, हमारे परिवार के बच्चों की सेहत के लिए ये खिलवाड़ हो रहा है, तो वो लोग मुझे ऑर्डर देते हैं। कुछ डॉक्टर वगैरह भी आपको ऑर्डर देते हैं? मुझे आईवीआई के साइंटिस्ट जितने भी हैं ज्यादातर मुझसे ही अपना माल मंगाते रहते हैं, और बरेली में भी हैं। अभी मेरे पास 2 कुंटल मसूर का ऑर्डर आया हुआ है नोएडा से। डॉक्टर मोनिका सिंह है जो पंचगव्य पद्धति से इलाज करती हैं अपने, उन्हें मरीजों को भी यही रिक्वायर्ड करती हैं वो। देखिए, बहुत बड़ा जो जज्बा और जुनून था वो कहीं ना कहीं जमीन पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। सपना था जवान बनने का, मगर कोई बात नहीं, किसान भी बन जाएंगे तो एक नाम करके दिखाएंगे। बहुत बड़ा जो जज्बा है वो कहीं ना कहीं पूरा होगा। लगातार अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि बार बार एक बार फिर हम अपने इनकी खेती के अंदर आए हैं। हमने अभी आपको मिर्चे की जरूर खेती दिखाई थी और हमारा मन नहीं माना, इसलिए एक बार और हम आपको मिर्चे दिखाने चाहेंगे कि आप देख सकते हैं मिर्चों की जो क्वालिटी है, ये एक बार खाएंगे आप तो जो अलग वाले जो मिर्चे खाते हैं बाजार वाले, वो आप जरूर भूल जाएंगे, क्योंकि ये है जैविक खाद से बनाया गया, उपज किया गया मिर्चा। तो जितनी भी कोशिशें की जाए कम होती हैं, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जी हाँ, आपने किसान भाई को सुना और किसान भाई ने साफ कहा कि मुझे जो है बहुत दूर तक जाना है, इस जैविक खाद को पूरे भारत में फैलाना है। हम सीमा पर नहीं गए तो क्या हुआ, हम और भी तरीके से लोगों की जान बचा सकते हैं। सर मैं बताना चाहूंगा अपने युवा साथियों को जो बेरोजगार हैं, पढ़ लिख कर और प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, तो उन्हें बहुत ही मुसीबत का सामना झेलना पड़ता है। अभी कोविड-19 की वजह से वो घर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं मुश्किल से। तो मैं उन्हें ये कहना चाहूंगा कि जहां तक हो सके तो खेती को इस तरीके से करे लोग जाने। लास्ट में उन्हें एक मैसेज देना चाहूंगा कि जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे। मेरे युवा साथियों, कुछ ऐसा काम करो कि सारा जहां सलाम करे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बड़ी बात कि
जाहिर सी बात है, आप भी जानते होंगे कि लोग नोएडा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं नौकरी करने के लिए। लेकिन अगर ऐसे किसान भाई जो कि अपने ही खेत को उपज करेंगे और अच्छा काम करेंगे तो उन्हें दिल्ली, बंबई या नोएडा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, यहीं से कमाई होगी और यहीं पर सब कुछ चलेगा। तो आज हमने आपको दिखाया जैविक खाद का खेती, जो कि एक किसान कैसे इतनी मेहनत से करता है। और यही नहीं, ये तो एक पार्ट हमने दिखाया है, बहुत लंबा खेत है जो कि हम इतना नहीं भी टहल सकते हैं। एक नजारा हम आपको और जरूर दिखाना चाहेंगे कि ये इस खेत में आप दूसरी तरफ हम आ गए हैं और दूसरी तरफ भी हम आपको ले चल रहे हैं। स्टॉप कर लो। यूं तो खेती आपने बहुत देखी होगी, लेकिन अनोखी खेती हम आज आपको दिखाएंगे। हम किसान भाई हैं, हम उनको बुलाना चाहेंगे अंदर और पूछेंगे कि ये किस किस चीज की खेती है। हालांकि इनके मुंह से सुनेंगे तो जरूर आपको सच्चाई लगेगी, क्योंकि इन्हीं ने ये स्टार्ट किया है और इन्हीं का प्रोडक्ट है। ये क्या है ये? सर ये गन्ने के साथ मेहनता लगा हुआ है मेरा। ऐसा कौन कर पाता है? सर ये इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग लड़ाना पड़ता है, क्योंकि घर वाले एक्चुअली मानते नहीं है। वो कहते हैं इसमें इतना काफी जगह है, बीच का जो 3-4 फुट की जगह होती है ट्रंच करने में, ये बेकार जाती है। उसके लिए मैंने ये मेहनता लगा दिया, जिससे मेरे को डबल उत्पादन मिलेगा। और मेहनता लगाने से गन्ने के साथ एक फायदा होता है कि हमारे गन्ने में बीमारियां कम लगेंगी। 2 फसलें ऐसी हैं जिन्हें मैंने खुद करके देखा है, गन्ने के साथ धनिया, और अगर मेहनता किया जाए तो उस गन्ने में बीमारियां कम लगती हैं। सर देखिए, एक और किसान भाइयों के लिए भी ये बहुत बड़ी प्रेरणा है कि अगर इस तरीके से खेती करेंगे तो कहीं ना कहीं और ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो अभी आपने देखा जो ऑर्गेनिक खेती कैसे हुई और साथी ने कैसे बताया कि कैसे कैसे इन्होंने इतना आगे तक सोचा और उसमें कहीं ना कहीं सफल होते हुए भी दिख रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अमृत विचार।